कराची शहर में सच का सफ़र जारी है। आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमारे इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों की ज़िंदगी में इस कदर अंधेर क्यों मचा है और हम बतौर मुआशरा और सोसाइटी उस अंधेरे को रोशनी में कैसे बदल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुस्लिम सोसाइटी है और मुसलमानों के यहाँ बेटियों के साथ ख़ास तौर पर बड़ी शफ़क़त बरती जाती है, उनको बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, उनका बड़ा ख्याल किया जाता है, एहसास किया जाता है। लेकिन इस वक्त कहानी जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वहाँ एक बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ना सिर्फ जुल्म था बल्कि बर्बरियत भी। बाकी तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच के सफ़र पर मेरी अगली मुलाकात है एक ऐसे मजबूर इंसान से जिसके साथ जो भी हुआ खासा गैर इंसानी था। यूं तो हर बेटी माँ बाप की शहजादी हुआ करती है, लेकिन जो बेटी मुझसे हम कलाम है वो सिर्फ नाम ही की शहजादी है। जब से मैं पैदा हुई मेरे को ये कहा जाता था कि मैं बोझ हूँ अपने अम्मी अबू के ऊपर। मुझे बोझ समझा जाता था और बिल्कुल अलग, जैसे कहते थे कि हमारे यहाँ बेटियाँ बोझ होती हैं। ये कौन कहता था? ये अम्मी कहा करती थी। आपकी सगी वालदा? जी हाँ, सगी वालदा। जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा, अम्मी का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहनें और 2 भाई। बहनें बड़ी हैं? एक बहन बड़ी है और 2 मुझसे छोटी हैं। बहन, आपने बताया कि अम्मी आपकी सगी हैं, वालिद साहब भी सगे हैं? जी, वालिद साहब भी सगे। फिर ऐसा कैसे? वो भी तो एक खातून है, बीबी होने के नाते वो क्या आपके मसाइल ये बच्चियों के नहीं समझती? कैसे कहती थी आप बोझ है? रीज़न क्या थी? बस वो कहती थी कि बेटियां ना हो सिर्फ बेटे हों, इस वजह से कहा करती थी। घर में कोई पैसे की कमी थी या कोई? नहीं, बिल्कुल भी सब ठीक हालात। तो जैसे जैसे वह गुजरता रहा, हमेशा मैं यही सुना करती थी कि तुम बोझ जो हम पर, ईद के दिन पैदा हुई मनूस हो, इसी तरीके के अल्फाज कहा करती थी। एक माँ का अपनी सगी बेटी के साथ ये सुलूक समात में जहर घोलने के लिए यहां तक गुफ्तगू काफी है। लेकिन बेटी बाप की इज्जत, खानदान की हुर्मत और घराने का दस्तूर हुआ करती है। ऐसे में शहजादी के साथ ये सब क्यों हुआ? अब्बू क्या कहते थे? अब्बू तो नज़र उठा के देखा ही नहीं करते थे। हमेशा दिल ऐसा होता था कि शायद अब्बू की कोई प्यार भरी नज़र उठे मुझ पर और कोई बात करे। अब्बू बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। किस लिए? अम्मी जो है वो बेटियों को बर्दाश्त नहीं करती थी और कहती थी ये नहीं होनी चाहिए। जी। अब्बा दिलचस्पी नहीं लेते थे? हाँ। यानी आपके दुख गम खुशी से किसी चीज़ से उनको कोई मसला? ना कभी अम्मी का प्यार मिला, नहीं अब्बू का। कभी बहन भाइयों का प्यार नहीं मिला। पढ़ी कितना आप? मैंने 9th तक पढ़ा। हाँ, उसके बाद घर में काफ़ी झगड़े रहा करते थे। अम्मी अब्बू के झगड़ों में मेरा स्कूल भी छूट गया। अम्मी छोड़कर चले गई, जिस वजह से अब्बू ने स्कूल भी छुड़वा दिया हमारा। अम्मी अब्बू के आपस के ताल्लुकात मामलात अच्छे थे? बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बहुत घर में झगड़े रहा करते थे। इस तरीके से मेरी शादी हो गई। घर वाले शादी भी करना नहीं चाहते थे। शादी आपकी पसंद से हुई? शादी अपनी पसंद से मैंने की और रिश्ता उन लोगों ने भेजा था घर में। लेकिन ये कि अब्बू लोग कहा करते थे अम्मी के नहीं, हम इसकी शादी नहीं करना चाहते हैं, इसको नौकरानी की तरह हम घर में रखेंगे। क्या आप उनको आगे से जवाब देती थी? कुछ सख्त गुफ्तगू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई रीज़न नहीं था। मैं तो हमेशा ये चाहती थी कि सब घर वाले मुझसे प्यार करें, हमेशा सबके साथ अच्छे ही रहा करती थी। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आगे से मिलता था, नहीं कोई प्यार मिलता था। तो घर के बड़े बुजुर्ग थे लड़के के, उन्होंने हमारी शादी करवा दी। पसंद से शादी तो हुई, लेकिन उनको मैं कुछ ज़्यादा टाइम तक जान नहीं पाई। ममता से महरूमी, शफकत से दूरी और इम्तियाजी सलूक की इस अफसोसनाक कहानी को शहजादी की शादी ने एक नया मोड़ दिया। लेकिन सुख का सांस पिया घर आकर भी रास ना आया। स्टोरी दी एंड नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि वो नशा वगैरह करते हैं और जैसे नशा वगैरह करके आते थे तो मारना पीटना। किस चीज़ का नशा करते? शराब पिया करते थे। नशा करना, मारना पीटना, इस तरीके से ज़िंदगी चलती रही। आप कितना अर्सा पहले शादी से एक दूसरे को जानते थे? 1 साल पहले। आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि साहब शराब पीते हैं या? नहीं, हम मिला जुला नहीं करते थे, बस यही कि कभी कभी बातचीत हुआ जाया करती थी। इस तरीके करते क्या थे आपके मियाँ साहब? वो मूवीज़ बनाते हैं शादियों में। शादी जब हुई है तो पता चला कि वो नशा वगैरह करते हैं और नशे की हालत में आते थे, मारा पीटा करते थे।
क्यों? उन्होंने तो पसंद से शादी की थी बहन आपसे, फिर क्यों मारा पीटा करते थे? वो अपने होश आवाज़ में नहीं हुआ करते थे, फिर जब होश आता था तो फिर अपनी वही माफ़ी मांगना, फिर से वही हो जाया करते थे। झगड़े का आगाज़ किसी बात से तो हुआ करता होगा ना, भले वो नशे में थे? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता था, बस आते थे आलतू फालतू बातें लेके बैठ जाना और बस यूं ही मारना पीटना। ये सारी सूरत हाल जब आप अपने शौहर के हाथों पिटती थी, घर जाके अम्मी को, अब्बा को, किसी बहन भाई को बताती थी? नहीं, उन्होंने तो फिर रिश्ता वास्ते ही ख़त्म कर दिया था शादी के बाद, बिल्कुल से। ब्याह के यानी जान छुड़वा लिया आपसे? जी, यही हालात चलते रहे। शादी के 2 साल इसी तरीके से गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, उसके बाद भी वो ऐसे ही रहा करते थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अब ठीक हो जाओ, अल्लाह ताला ने हमें बेटी भी दी है। वो फिर भी ऐसे ही थे, कमाते थे लेकिन कुछ भी खर्चा नहीं देते थे। सब बाहर औरतों के पास जाते थे और यूं पैसे उन लोगों पे उड़ाते थे। माँ बाप, शौहर और हालात के हाथों दिन रात पिटने के बावजूद शहजादी ने अपने नाम की लाज रखी और कहीं खुद को हल्का न होने दिया। एक बच्ची की मां बन जाने के बाद कम से कम बेटी के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इसने एक बार फिर से कमर बांध ली और मेहनत मजदूरी करने लगी। मैं घर में सिलाई करती थी और वो जो खर्चा होता था बस उसी से अपना खर्चा चलाती थी। इस तरीके से जब वो खर्चा वगैरह भी नहीं देते थे तो मैं सिलाई करके खर्चा चला लिया करती थी। और नई बच्ची का दूध लेके आना, कुछ भी नहीं। बेटी आपकी कितनी उम्र की है? ये अब 2 साल की है। यहाँ सारिम-बरनी ट्रस्ट तक कैसे पहुँची आप? जब मेरा उनसे डिवोर्स हो गया तो मैं अपनी नानी लोग के घर चले गई। उन्होंने भी रखने से इनकार कर दिया। इद्दत गुजारने की कोई जगह ही नहीं थी मेरे पास। इस तरीके से मैं सारिम-बरनी ट्रस्ट आई और मैं यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। यानी यहाँ इस शेल्टर के अंदर आप इद्दत गुजारने आई? जी। बकौल शहजादी, वालिदैन बेटी की पैदाइश से लेकर तलाक तक इस कदर बेपरवाह और लाताल्लुक रहे कि इद्दत गुजारने के बाद भी किसी ने शहजादी की तरफ मुड़कर ना देखा। अब जबकि एक 2 साला बच्ची भी बका की इस जंग में ईंधन बनने जा रही है तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा? तलाक होगी, आपके माँ बाप को पता है इस बात का? जी। उन्होंने कोई राब्ता किया? नहीं, उन्होंने भी कोई राब्ता नहीं किया। बहन भाई कोई भी नहीं मिलने आया? कोई भी नहीं। बहन किरण, मुझे ये बताएं, आप इतनी फेंकने की चीज़ कैसे हो गई कि आप ना अपनी मर्जी से आपने किसी को चिट्ठी लिखी मुझे पैदा करें, फिर बेटी की शक्ल में पैदा करें, फिर यहाँ तक आ गई हैं। सारी कहानियाँ मैं आपकी सुन ली। ये क्यों हुआ आपके साथ? किसका इस सारे मामले का जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? बस मैं समझती हूँ मेरे घर वाले, मेरी जिम्मेदारी, जो भी मैंने किया मेरे घर वालों की वजह से मैंने किया। बच्ची का क्या सोचा? बच्ची का भी बस इसकी आगे मुस्तकबिल का यही सोचा है कि इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अच्छी तालीम दूंगी, इसे सब बड़ों की इज्जत करने वाला बनाऊंगी, ताकि ये किरण ना बने। जी, इसे माँ बाप का प्यार दूंगी। मुआशरे में इस कदर अंधेर क्यों मचा है कि शहजादी और इस जैसे कई इंसान अपनी जिंदगियां सिसक सिसक कर गुजार रहे हैं, और इन ज्यादतियों का अजाला कैसे किया जा सकता है? पूछते हैं सारिम बरनी और आलिया सारिम से। किरण जो है बीबी, इनका क्या मसला है? ये क्या इद्दत भी अपने घर में नहीं गुजार सकती थी? इन्हें सारिम-बरनी ट्रस्ट से आना पड़ा? जी, इद्दत से अगर हम उसकी ज़िंदगी के शुरू से, आगाज़ से अगर हम बात करें तो जब वो पैदा हुई है तो उसको उसी वक्त से तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे। हमारे यहाँ सिर्फ जहालत ये नहीं है कि तालीम, हमारे पास दुनियावी तालीम नहीं है, हमारे यहाँ जहालत ये भी है कि हमारे पास दीनी तालीम भी नहीं है। यानी वो लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के लिए क्या फरमाया है और उसका क्या रुतबा है, क्या इज़्ज़त है उसकी। इसको शुरू दिन से ये ताने मिलते थे कि तुम बेटी हो, तुम मनहूस हो, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें बदकिस्मती की बात ये है कि इसकी वालदा कहती थी, जो खुद भी खातून है, जो खुद भी खातून है, और मैं हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल इसलिए जन्म ले रहे हैं कि औरत को सपोर्ट नहीं कर रही है, औरत से दुश्मनी कर रही है। अगर जैसे हम कहते हैं ना ये मर्दों का माशरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मर्दों का माशरा है, अगर औरतें मिल जाएं तो ये माशरा औरतों का भी हो सकता है। मैं इस चीज़ पे कभी कोई सुनने वाला ये ना समझे कि मैं मर्द की बर्तरी को चैलेंज कर रही हूँ या मैं उसको कह रही हूँ सरबराह नहीं है। ऐसा कोई मेरी सोच में ये चीज़ नहीं है। मर्द सरबराह है, सब कुछ है, लेकिन जिस वक्त एक लड़की पे ज़्यादती होती है उसकी माँ को हर हाल में खड़े हो जाना चाहिए और बेटी को सपोर्ट करने के लिए जब वो जायज़ है,
अगर उसको अपने मियाँ के खिलाफ, अपने बेटे के खिलाफ जाना पड़े तो उसे वो काम भी करना ये चाहिए। क्यों किया इसकी वालदा ने किरण के साथ? कि ज़हनी पसमानदगी, मजहब से दूरी, मैं समझती हूँ कि इन्होंने कभी कोई हदीस नबी शायद ना पढ़ी हो, शायद इन्हें कलाम पाक की तालीम भी कभी नहीं मिली जो वो समझ पाती। स्कूल ना जाना तो एक इशू है, लेकिन हम मुसलमान तो है ना, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें रिश्तों का तयन तो है ना, हमें एक दूसरे की अहमियत का इल्म तो है ना। अल्लाह पाक ने कलाम पाक की सूरत में हमें सारा इल्म दिया हुआ है। बाकी जो वेस्टर्न दुनिया है वो हमारी इस किताब से चीज़ें निकाल कर तरक्की कर रही है और हमने इसी को फरामोश किया हुआ है। ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि ये कौम मेरा साथ दे, मुझे हिम्मत दे और मेरे साथ होकर के चले। मुझे साथ चाहिए अभी इन लोगों का, मुझे सिर्फ पैसे का साथ नहीं चाहिए, मुझे उनका अमली साथ भी चाहिए। मेरा साथ दे, फिर देखें हम यानी बदसूरती कह पाऊंगा, जो चीज़ें हम देख रहे हैं बदसूरती की सूरत में, हम इनको बहुत जल्द बहुत खूबसूरत देखना फिर शुरू कर दें। खुदा खौफी एक ऐसी नेमत है जो अगर दिल में हो तो रहमत और अगर ना हो तो इंसान सरापा जहमत। कब तक हमारे मुआशरे में जुल्म सितम का ये बाजार गर्म रहेगा? कब तक इंसानियत का जनाजा इसी धूमधाम से निकलता रहेगा? कोई है जो जुल्म की भट्टी में धड़ाधड़ जलने वाले इंसानों के लिए कुछ करता हो? कोई है जो इन नाइंसाफ़ियों का ना सिर्फ नोटिस ले बल्कि उन पे एक्शन ले और उनका हल भी तलाश करे? या फिर यहाँ कोई नहीं जो पाकिस्तानी अवाम के दुखों पर, उनके ज़ख्मों पर कोई ऐसा मरहम लगा दे कि याबले कभी नासूर न बन सके? एक मसीहा की तलाश और ख़ूबसूरत पाकिस्तानी मुआशरे की तकमील तक सच का सफ़र जारी है। मेरे साथ रहिएगा।